हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो टॉपिक है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। और ये जो वीडियो, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सीखेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, किसी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे निकालते हैं, उसका डेफिनीशन। बट उससे पहले फ्रेंड्स, थोड़ा सा इंटरेस्ट इस टॉपिक पे बना रहे तो इसके लिए थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम लोग सीखेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। सो फ्रेंड्स, बेसिकली लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का जो इन्वेंशन हुआ वो इंजीनियरिंग के जो कुछ प्रॉब्लम्स लोग कर रहे थे, तो वहाँ पे खास करके जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह को सॉल्व करना या फिर उस इंजीनियरिंग से रिलेटेड लाप्लास ट्रांसफॉर्म कुछ प्रॉब्लम्स आए होंगे जिसके सलूशन के लिए ही ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का इन्वेंशन हुआ। और बेसिकली जो मैं मैथमेटिशियन बोलूँगा जिन्होंने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का इन्वेंशन किया, उन्हीं के नाम पे हम क्या पढ़ते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो वो मैथमेटिशियन थे लाप्लास, उनका पूरा नाम है पियरे डे लाप्लास। तो इन्होंने ही लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो पूरी थ्योरी है इसको डेवलप किया। और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का जो मेन यूज़ है वो आप देखेंगे, मतलब एप्लीकेशन। सो हम क्या करते हैं, इनिशियल वैल्यू जो प्रॉब्लम होते हैं ना, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, बेसिकली वहीं पे हम इसको अप्लाई करते हैं। तो जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स, उनको हम सॉल्व करने के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू कि किन प्रॉब्लम्स में या कहाँ से इसका इन्वेंशन हुआ। तो बेसिकली लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, ये इंजीनियरिंग के कुछ प्रॉब्लम्स, खास करके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कुछ जो प्रॉब्लम्स होंगे उनको सॉल्व करते वक्त कुछ प्रॉब्लम्स हुई होंगी, तो उन प्रॉब्लम्स को का सलूशन प्रोवाइड करने के लिए ही लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का इन्वेंशन हुआ। और इसका मेन एप्लीकेशन, जैसे मैंने आपको बोला, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के सलूशंस में करते हैं। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सलूशन है वो भी पढ़ेंगे हम लोग। बट उससे पहले, उस टॉपिक पे पहुंचने से पहले बहुत कुछ हमें सीखना है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। तो अब आते हैं फ्रेंड्स, जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है वो निकालते किसका है। तो सबसे पहले ये समझते हैं, जो नाम सजेस्ट करता है ट्रांसफॉर्म्स या ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो टर्म है, इससे ये हम लोगों के लिए नया नहीं है फ्रेंड्स। ट्रांसफॉर्म या ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या होता है, कोई अगर मैं ऐसे बोलूँ, ऑब्जेक्ट बोलूँ, उसका एक पोजीशन, एक स्टेट या एक शेप से दूसरे पोजीशन, स्टेट या शेप में चेंज करना। ठीक है ना, इसी को तो हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पे भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म यही करता है, जो नाम जैसे सजेस्ट करता है। ये एक फंक्शन लेता है, फंक्शन ऑफ टी या फंक्शन ऑफ एक्स, उसको ट्रांसफॉर्म करता है फंक्शन ऑफ एस में, और वापिस जो है हम फंक्शन ऑफ एस से वापिस फंक्शन ऑफ टी या फंक्शन ऑफ एक्स निकाल सकते हैं। तो फंक्शन ऑफ टी से फंक्शन ऑफ एस पे जो ट्रांसफॉर्म है, इसको हम बोलते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म। और वापिस फंक्शन ऑफ एस से फंक्शन ऑफ टी को लाने के प्रोसेस को हम बोलते हैं इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो ये दोनों हमें सीखना है, और उसके बाद फिर जो एक्चुअल एप्लीकेशन में बोल रहा था आपको, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस में, वहाँ पे इसको हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, जो कोई फंक्शन है, किसी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, उसको हम डिफाइन करेंगे। तो जैसा मैंने आपको बोला, ये ट्रांसफॉर्म करता है एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में, या मैं यूँ बोलूँ दूसरा जो वेरिएबल है उसके फंक्शन या दूसरा पैरामीटर के फंक्शन में, और फिर वापिस जो है उससे फिर वापिस पहले वाले फॉर्म पे हम आ सकते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो समझिएगा, यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म, और इधर मैं डिस्कस करता हूँ इन्वर्स
लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसफॉर्म या ट्रांसफॉर्मेशन जो भी आप बोले। तो जैसा कि मैं आपको बोल रहा था, ट्रांसफॉर्म एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में, मतलब दूसरे वेरिएबल या पैरामीटर के फंक्शन में कन्वर्ट करना और फिर वापस दूसरे वाले से पहले पे जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो होता क्या है, पहले बेसिक समझते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या करता है, एक फंक्शन लेते हैं आप, फंक्शन ऑफ टी मैं बोला, ये नोटेशन मैं यूज़ कर रहा हूँ, टी यहाँ पे वेरिएबल जो मैं ले रहा हूँ। आप अगर कोई बुक पढ़ते हैं वहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स भी दे सकता है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये क्या करता है, ये एक फंक्शन है, इस पर कुछ कंडीशन है टी पे, टी पॉजिटिव रियल नंबर ही ले सकता है। तो यहाँ पे मैं लाप्लास, ये देखिए लाप्लास लगाऊंगा, ये लाप्लास ऑपरेटर बोलते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर या लाप्लास ऑपरेटर, ठीक है, ऑपरेटर। ये एल यहाँ पे नोटेशन होगा। इस पूरे चैप्टर में या पूरे टॉपिक में जब भी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना होगा तो शॉर्ट में हम एल ऑफ एफ टी लिख देते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, ये इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम निकाल रहे हैं। और ये क्या करता है, जैसा मैं बोला ट्रांसफॉर्म करता है, तो ये क्या देगा, दूसरा फंक्शन देगा, फंक्शन ऑफ एस, जहाँ पे एस जो होता है ये एक पैरामीटर होता है जो कि रियल भी हो सकता है या फिर कॉम्प्लेक्स पैरामीटर भी हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, जो मैं आपको पहले ही बोल रहा था, यहाँ से वापस फंक्शन ऑफ टी, मतलब इस एफएस से वापस फंक्शन ऑफ टी लाने के प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ पे इनवर्स लगाना है तो एल इनवर्स आप यूज़ करेंगे। ये नोटेशन क्या है, इनवर्स लाप्लास ऑपरेटर इसको बोलते हैं, इनवर्स लाप्लास ऑपरेटर, ठीक है, इनवर्स लाप्लास ऑपरेटर। अब ये क्या करता है, ये इस फंक्शन को पे ऑपरेट होगा और वापस जो है ये फंक्शन एफ टी देगा। तो ध्यान दीजिएगा, ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफॉर्म जो मैं बोल रहा था, अब यहाँ से आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि इस पूरे चैप्टर में हमें दो ही ऑपरेटर्स पढ़ने हैं, ये पढ़ने हैं, या फिर दो ही ट्रांसफॉर्म्स हमें पढ़ने हैं। एक तो ये होगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो कि फंक्शन ऑफ टी को कन्वर्ट करता है या ट्रांसफॉर्म करेगा फंक्शन ऑफ एस में, और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या करेगा, फंक्शन ऑफ एस को वापस कन्वर्ट करेगा या ट्रांसफॉर्म करेगा फंक्शन ऑफ टी में, ठीक है। तो अभी फिलहाल हमारा पूरा फोकस होगा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पे। इसके पहले बेसिक जो डेफिनीशन है वहाँ से कुछ जो स्टैंडर्ड फंक्शंस है या एलिमेंट्री फंक्शंस हैं उनके लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पहले हम निकालना सीखेंगे, और उसके बाद फिर जो है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, तो ये बाद में, ओके। अब आते हैं जो डेफिनीशन की बात है। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनीशन क्या होगा, मैं कोई फंक्शन लेता हूं एफ टी, टी कोई वेरिएबल है, और ये जो होगा पॉजिटिव रियल वैल्यूज लेता है, ठीक है ना, पॉजिटिव रियल वैल्यूज लेता है। सो यहाँ पे इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे डिफाइन करते हैं वो मैं अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट एफ टी बी अ फंक्शन of variable t where t takes positive values, ये पॉजिटिव वैल्यूज लेता है, ठीक है ना, पॉजिटिव वैल्यूज, ठीक है। सो आप देखेंगे पॉजिटिव वैल्यूज मतलब क्या हुआ, रियल लाइन सिस्टम पे आप जाएंगे तो ये 0 से इन्फिनिटी, हम इसी इंटरवल में जो भी रियल नंबर्स आती है उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो ये टी जो है इसी में वैरी करेगा। अब समटाइम्स कभी कभी टी को 0 भी ले लेते हैं, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, बट टी को जो डिफाइन करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, टी जो होगा पॉजिटिव वैल्यूज ही लेगा, ठीक है।
ये पॉजिटिव वैल्यूज ही लेगा। सो अब टेक्स पॉजिटिव वैल्यूज, देन द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, then the Laplace transformation of ft is denoted by देखिए, या तो आप L ऑफ ft लिखते हैं या फिर fs, जो मैं आपको बोल रहा ना fs, ये दोनों नोटेशन में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो जो इसका नोटेशन होगा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ft, उसको आप तो या तो आप LFT लिखें या फिर fs भी लिखते हैं, ठीक है ना। सो डिनोटेड बाय दिस एंड इज डिफाइंड एज लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ft, this is equal to integration e to the power minus st ft dt, और यहाँ पे t जो था उसका लिमिट देखिए, मैं आपको बोला हूँ 0 से लेके इन्फिनिटी। ओके फ्रेंड्स, सो ये होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन। सो L ऑफ ft क्या होता है, इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस st ft dt, t की लिमिट क्या होती है 0 से लेके इन्फिनिटी। अब प्रोवाइडेड ये इंटीग्रल एग्जिस्ट करे, अगर आप देखें, आप रियल एनालिसिस थोड़ा बहुत पढ़े हैं, तो यहाँ पे एक लिमिट इन्फिनिटी हो गई ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ना। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि प्रोवाइडेड ये जो इंटीग्रल है ये एग्जिस्ट करे। चलिए, मैं ये इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस था, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। सो दिस प्रोवाइडेड, इसको इक्वेशन 1 लिख दिया मैंने, प्रोवाइडेड अबव इंटीग्रल एग्जिस्ट, ठीक है ना, एग्जिस्ट। अब यहाँ पे s जो आ रहा है, यही तो मैं बोल रहा था ना, फंक्शन ऑफ s। तो s क्या है, एक पैरामीटर है जो कि कॉम्प्लेक्स वैल्यूज भी ले सकता है और रियल वैल्यूज भी ले सकता है। सो वेयर s इज अ पैरामीटर which can be real और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। आप इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है पैरामीटर s, या फिर रियल भी हो सकता है। तो ये डेफिनेशन है फ्रेंड्स, किसी भी फंक्शन ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आप निकालते हैं या इसका डेफिनेशन क्या है, इस डेफिनेशन को आपको याद कर लेना है फिलहाल के लिए। नेक्स्ट जो वीडियो होगी वहाँ पे जो है हम कुछ एलिमेंट्री फंक्शंस के लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन डिराइव करेंगे, और वही फार्मूला होता है। जैसे हमने इंटीग्रेशन का फार्मूला सीखा कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट फंक्शन इज 0, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स क्या होता है, ई टू द पावर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, 2x। उसी तरीके से इंटीग्रेशन के फार्मूले सीखे हम लोग। यहाँ पे भी इस डेफिनेशन को यूज़ करके इन्हीं फंक्शन का, जो मैं आपको नाम लिया, इन्हीं फंक्शंस का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम निकालते हैं और उसको एज स्टैंडर्ड फार्मूला हम याद करते हैं, ताकि जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं उसमें हम उनको डायरेक्टली यूज़ कर पाएँ। सो नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम लोग सीखेंगे कुछ एलिमेंट्री फंक्शंस के लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस। सो होपफुली फ्रेंड्स, जो मेरा एफर्ट था आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताने का, बेसिक कॉन्सेप्ट विजुअलाइज करवाने का कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होते हैं, यहाँ से मैंने बताया आपको इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होते हैं। फिलहाल अभी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो किसी भी फंक्शन का ft मैं फंक्शन ले रहा हूँ, t क्या है, रियल, मतलब ये रियल वैल्यूड फंक्शन है। तो रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं, ये जो
जो वेरिएबल मैं जो टी ले रहा हूँ इसको मैं रियल ले रहा हूँ, और इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप निकालेंगे, वैसे जनरली ये रियल वैल्यूड फंक्शन ही लेते हैं हम लोग, जहाँ पे टी रियल वेरिएबल है और ये पॉजिटिव वैल्यूज लेता है 0 से इन्फिनिटी के बीच में, मैंने आपको ये बताया। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जब आप निकालते हैं तो देखिए इसीलिए लिमिट यहाँ पे t इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी। तो ये है इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें कुछ एलिमेंट्री फंक्शंस के लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम निकालेंगे। सो होपफुली ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो पसंद आई फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। मोर ओवर मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर वीडियो अच्छी लगे और अगर आप हमारे चैनल को बार बार विजिट करते हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें फ्रेंड्स। इससे आपका एप्रिसिएशन जो है ना, वही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए। सो होपफुली जो मेरा एफर्ट था आपके पास पहुंच पाया होगा। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।